हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सक्सेस विजन विद बॉस जी। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा समय को व्यतीत न करते हुए अपना टॉपिक पर आते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं त्रिकोणमिति में क्या है। त्रिकोणमिति जो होता है वो हमारा त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। अब त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात क्या होते हैं ये हम आपको बताते हैं। आप सब लोग पढ़ चुके होंगे लाल बटे कक्का, जैसे ये है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लाल बटे कक्का जो होता है एल जो होता है हमारा, एल से क्या होता है लम, एल से क्या होता है लम। और ये ए जो हमारा है ये ए हमारा होता है आधार। और फिर हमारा एल आ रहा है, फिर ये लंब हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा, ये भी हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, लाल बटे कक्का ये सबको याद होगा, सभी विद्यार्थियों को याद होगा लाल बटे कक्का, लेकिन हम फिर भी आप सबको दोबारा बता दे रहे हैं। तो देखिए लाल बटे कक्का, ठीक है, एल से जो होता है लंब होता है, ए से आधार होता है, के से कर्ण होता है। तो लाल में एक और क्या होता है, जो हमारे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं वो कौन कौन से हैं, साइन थीटा, फिर अगला हो जाएगा कास थीटा, फिर अगला हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, ये है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब ये है जो साइन कॉस टेन जो है, अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। तो ये हमारा नीचे जो बन जाएगा कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक थीटा। और ये हमारा जो बन जाएगा कास का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, है ना। कास थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। और ये टेन थीटा जो है आपका, टेन थीटा जो है टेन का उल्टा हो जाएगा इसका कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। जब भी आपसे कोई पूछे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन है ना, और साइन के सामने देखो ये लंब और ये कर्ण, तो साइन बटे क्या हो जाएगा कॉट थीटा। साइन बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कोई पूछ लेता है आपसे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये सभी बच्चों को याद होगा, सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जो नहीं जान रहा वो भी जान जाए अच्छे से। फिर साइन के बाद कॉस आता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। देखो ये ए से क्या होता है आधार होता है ना, अब के से क्या होता है कर्ण होता है। तो कॉस यहाँ पर देखो लिखा है, तो कॉस क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा इक्वल टू जब हम निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। साइन कॉस के बाद क्या आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा। देखिए टेन कहाँ है हमारा, ये है लंब के पास, टेन यहाँ है। तो जब टेन की बात आएगा तो टेन के ऊपर लंब है और टेन के नीचे क्या है आधार, तो यानी कि टेन बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है ना, ये तो होगा, सबको पता है। अब देखो बस आपको यही तीनों को याद करना है, और ये कॉसेक सेक कॉसेक काट ये मत याद करो। अब देखिए अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक ये है, तो जैसे कोई पूछ ले कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इक्वल टू थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो कोई आपसे पूछ ले कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन का उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब, ये तो होगा। तो आपको यानी कि यही तीनों याद करना है। ठीक है, उसके बाद कास थीटा निकाल लीजिए, मतलब वो कॉसेक के बाद सेक आता है ना, सेक थीटा इक्वल टू अब सेक थीटा इक्वल टू आपको
क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू। अब आपको पता होना चाहिए सेक का उल्टा कॉसेक, और मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक। तो सेक जहाँ है कहाँ है, ये है, ये है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सेक के पास क्या है, कण है, और कण के ऊपर क्या है, आधार। तो मतलब कॉस का ही उल्टा हो जाएगा, ये भी कण बटे आधार, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब अगला क्या बच रहा है हमारा, कॉट थीटा। अब जैसे कॉट थीटा की बात आए, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 10 का उल्टा कर दीजिए, 10 का उल्टा कर देंगे तो आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ आपको 3 याद करना, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, ये हमेशा 3 सिर्फ याद करना है बस। कुछ मान भी जब आएंगे आगे तो 3 ही याद करना है, जैसे साइन 30 अंश का, कॉस 60 का, टेन 30 अंश का। तो मतलब ये साइन कॉस 10 का सिर्फ मान पता होना चाहिए, बाकी ये तीनों का अपने आप निकल जाएगा। जैसे ये निकला ना वैसे मान भी निकलेगा। ठीक है, तो चलिए ये सबको आप सभी को पता हो गया ना। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं इसी के आधार पर। तो जैसे क्वेश्चन आपका दिया हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हो आपके पास, यदि साइन ए इक्वल टू 4/3 है तो 10a का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन जिससे आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जैसे आपके पास आ जाता है तो आप इसको कैसे निकालेंगे। जैसे आपको दिया हो साइन ए इक्वल टू 4/3, 10a का मान ज्ञात कीजिए, 10a का मान। अब आप सोच रहे हो कैसे इसको याद करें। देखिए इसको आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम पहला तरीका आपको बताते हैं। तो जैसे पहला तरीका हमारा जैसे त्रिभुज वाला होता है, ठीक है, ये समकोण से, ठीक, ये ठीक है ना, ये कितने अंश का कोण बनाता है, ये जो सीधी लंब जो लंब रहता है वो कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। ये 90 अंश हो जाएगा, यानी कि ये ए हो जाएगा। आप नाम कोई भी दे सकते हैं, ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये दोनों कितने कितने अंश के होंगे, ये दोनों 45 अंश के होंगे ना, 45 के तो ये होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। चलिए अब साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो देखिए साइन ए इक्वल टू आपको दिया है 4/3, तो साइन ए, अगर कोई पूछ ले साइन ए बराबर क्या होगा, तो अभी आपसे हमने अभी बताया कि लंब बटे कर्ण, ये तो होता है। तो साइन ये लंब हो जाएगा हमारा, ये कर्ण हो जाएगा नीचे वाला, है ना, क्योंकि साइन ए बराबर दिया है। तो ये 4 जो है ये हमारा लंब हो जाएगा, और नीचे जो 3 है वो हमारा कर्ण हो जाएगा। तो लंब इसमें कौन सा है, ये है, और कर्ण इसमें कौन सा है, ये है। तो हमें ये आधार निकालना है, ये हमें नहीं पता है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, जैसे ये 4 दिया है लंब और ये कर्ण 3 दिया है, तो ये आपको कैसे निकालोगे। तो आप जानते हैं, सब लोग पढ़े हो, पाइथागोरस प्रमेय से, ये तो होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का सभी को सूत्र पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए कर्ण, अब देखो इसमें कर्ण कहाँ, ये है, कर्ण आपका कितना दिया है, 3 दिया है, तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ऊपर स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। फिर आधार हमें नहीं पता है, आधार ये BC है, आप यहाँ पे BC लिख सकते हैं, BC का होल स्क्वायर प्लस लंब आपका इस त्रिभुज में कौन सा है, ये है ना, तो ये आपका 4 है, तो आप इस यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा बराबर, और BC हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, इसका हमें मान निकालना है, ये हमें पता नहीं है। और ये 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। अब देखो BC क्या हो जाएगा, ये
हाँ, एक मिनट, सॉरी ये यहाँ पर जो 3 है ये क्वेश्चन में 5 है, ठीक है, ये 5 है, यहाँ पर 5 कर लीजिए इसको, ये 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा, ठीक है। अब BC स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर, BC को हम यहीं पर रोकते हैं, बराबर 25 है, 25 लिखो, और ये 16 जो प्लस 16 है इधर लेकर आएंगे, 25 के बाद जब 25 के इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में से 16 निकाल दीजिए तो आपका यहाँ पर 9 आ जाता है, तो ये आ जाएगा BC का होल स्क्वायर बराबर 9। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा, हमें इस स्क्वायर को हटाना है क्योंकि हमें B और C ज्ञात करना है, आधार, ठीक है। तो इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो ये जो 9 है ये रूट में हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 9 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर 9 के ऊपर रूट लग जाएगा, तो BC इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आधार आपका 3 आ गया, है ना। अब आपको क्या ज्ञात करना है, 10A का मान ज्ञात करना है। अब जब तीनों भुजा हमें मालूम हो गई तो 10A का मान निकल जाएगा आसानी से, तो 10A इक्वल टू, अब यहाँ पर 10A जो लिखा है, यहाँ पर चाहे A लिखा हो चाहे थीटा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो वो समझ लीजिए, ठीक है। बात है कि वो हमारा कोण रहता है, जो A यहाँ पर लिखा रहता है वो हमारा कोण रहता है। तो 10A इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो 10 बराबर लंब इसमें कौन सा है, ये है, आधार ये है, तो 10 बराबर लंब बटे आधार, ये, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ये तो पहला तरीका था जिसे आपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला, ठीक है। अब दूसरा एक तरीका और है, उसे भी आप लगा सकते हैं, वो लेकिन थोड़ा सूत्र पर है, सूत्र से आधारित है, ये तो पाइथागोरस प्रमेय से था, ठीक है। चलिए अगला भी तरीका बता दे रहे हैं आपको, अगला आप कैसे ज्ञात करोगे, तो उसमें इसका तो कोई काम नहीं है। देखो अब जैसे साइन ए इक्वल टू ये दिया है, 10A का मान आपको याद करना है, साइन ए इक्वल टू ये दिया है। अब आपको देखो फार्मूला तो पता होगा, फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर ए इक्वल टू बराबर, अब cos स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, ये सभी बच्चों को पता होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो होता है cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए बराबर 1 है, 1 कीजिए माइनस साइन ए, देखिए स्क्वायर को भी मत देखिए, साइन ए समझिए सिर्फ यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए देखो, साइन ए का मान कितना दिया है 4/5 दिया कि नहीं दिया है, तो साइन ए के स्थान पर हम 4/5 कर देंगे, 4/5 कर देंगे। 4/5 करने के बाद देखो ये स्क्वायर लगा, अब यहाँ पर स्क्वायर इसका कर दीजिए, बस हो गया आपका। अब देखिए 1 माइनस, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 5 का 25 हो जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लगोगे तो 25 माइनस 16/25 ये हो जाएगा, ठीक। अब 25 में से 16 गया, 9 बचेगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा 25, ये आपका क्या आ गया cos स्क्वायर ए, ठीक है। फिर वो ये बात, हमें सिर्फ cos ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर जो है इस स्क्वायर को हटाइए, जब इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये जो इधर है ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 9/25, ये पूरा रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 25 है, दोनों का वर्गमूल 3/5 हो जाएगा, तो ये cos ए इक्वल टू आ गया आपका मान, ठीक है। अब देखो साइन ए का दिया है और cos ए का हमने मान निकाल लिया, तो 10A का मान ज्ञात हो जाएगा कि नहीं, ये ज्ञात हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमें 10A का मान ज्ञात करना था, 10A, तो 10A का मान क्या हो जाएगा, लंब ओ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपान cos ए, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पर 10A इक्वल टू लंब बटे आधार नहीं लेंगे क्योंकि
देखिए यहाँ पर 10 जो है 10a इक्वल टू है, वहाँ पर लंबटे आधार नहीं लेंगे क्योंकि हमें साइन और कॉस का मान पता हो गया है। तो 10 इक्वल टू हम लिखेंगे साइन अपान कॉस है। एक फार्मूला ये भी तो होता है और एक फार्मूला वो होता है लंबटे आधार। ठीक है, 10 बराबर एक होता है लंबटे आधार और एक होता है साइन अपान कॉस। लेकिन यहाँ पर लंबटे आधार नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें साइन और कॉस का मान पता जब हो गया है तो 10 इक्वल टू साइन ए अपान कॉस है। ठीक है, तो साइन इक्वल टू आपका कितना दिया है 4/5 ये दिया है साइन इक्वल टू। अब देखो ये अपान है, अपान कर दीजिए। कॉस से हमने क्या निकाला है 3/5, यहाँ पर 3/5 कर दीजिए। ठीक, अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा 4 अपान और नीचे कितना बचा है 3। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 10a। ये तो मान कह रहा था ज्ञात करने के लिए, बस दूसरा तरीका ये था आपका ज्ञात करने के लिए। तो जैसा आपको समझ में आए वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन जानना दोनों तरीका ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम बेसिक से बताएंगे आपको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आएगा एग्जाम पर। ठीक है, एग्जाम पर जब आप बैठेंगे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे छूट जाएगा। जो त्रिकोणमिति आपको 15 नंबर कराएगा, 15 नंबर में आप 15 नंबर लाएंगे। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से आपको बताएंगे। अगला सवाल हम बताते हैं आपको, जैसे इसी के आधार पर दूसरा सवाल दे रहे हैं। आपके बुक का ही सारे क्वेश्चन हैं और जो है आपकी बुक में काफ़ी ढेर क्वेश्चन हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो हम जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हीं को क्वेश्चन कराएंगे और बाकी आप सब और जो क्वेश्चन बचेंगे वो सब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो जो अच्छे क्वेश्चन हैं हम उन्हीं को कराएंगे, बाकी आप सब लोग कर लेंगे उसको। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। जैसे देखिए अगर कोई क्वेश्चन दे दे यहाँ पर, जैसे कहता नहीं क्वेश्चन आ जाता है जैसे साइन ए इक्वल टू दे दे मान लो 1/3 या कुछ भी ऐसे कुछ भी दे दे, तो कह दे कि अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात कीजिए और अन्य सभी के अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे साइन ए का मान दे दिया है, कह रहा है अन्य 3 त्रिकोणमितियों के अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 त्रिकोणमितियों के जैसे साइन का दे दिया है, बात को समझिए। यहाँ पर कह रहा है साइन ए इक्वल टू 1/2 आपको हमने दे दिया। अब आपको अन्य 2 त्रिकोणमितियों के अनुपात और ज्ञात करना है। तो कह रहा है अन्य 2 त्रिकोणमिति के, तो अन्य 2 त्रिकोणमिति हमारे क्या होंगे, देखो यहाँ पर ये ऊपर क्या है साइन कॉस 10, साइन का मान इसने दे दिया, साइन का मान इसने दे दिया। कह रहा है अन्य 2 त्रिकोणमिति के अनुपात और ज्ञात कीजिए। तो अन्य 2 त्रिकोणमिति हमारे क्या बचेंगे, कॉस और 10, ये तो बचेंगे नहीं बचेंगे, कॉस और 10 का मान यही बचेगा। तो चलिए त्रिभुज ऐसे बना लीजिए फटाक से और तुरंत निकाल लीजिए इसको। ठीक, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा 90 अंश का रहता ही है। आप देखिए फिर वही नियम, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब ये हमें ये नहीं पता है BC कितना आएगा, तो BC को निकालिए उसी के आधार पर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है ना। तो कर्ण आपको कितना दिया है 2 दिया है, 2 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है, आधार हमें नहीं मालूम है, आधार BC हम कर देंगे, प्लस लंब हमें 1 दिया है 1 कर दीजिए। ठीक, अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा BC स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो BC इक्वल टू BC स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर बराबर, अब 4 है यहाँ पर 4 कर दीजिए। अब 1 को हम इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो बी सी बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा 3। ठीक, ये आपका आ गया बी सी, यानी कि क्या आ गया √3। बी सी क्या आ गया √3। अब देखो कह रहा अन्य दो त्रिकोणमितीय के अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन एक आपको दे दिया, कह रहा अन्य दो त्रिकोणमितीय, तो अन्य दो त्रिकोणमितीय हमारे जो है cos 10, यही तो दोनों बच रहे हैं cos और 10, तो इन्हीं दोनों को ज्ञात करना है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें क्या है √3 है और कर्ण आपका क्या है 2 है। ठीक, एक आंसर ये हो जाएगा। और फिर 10 बच रहा है, tan थीटा इक्वल टू, अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब आपका यहाँ पर 1 है, आधार आपका √3 है, तो 1/√3 यही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक आपको दिया था और दो आपको ज्ञात करना था, दो हमारे जो बचे थे cos और tan थे वो दोनों आ गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है।